नायब सैनी के साथ आज कौन कौन मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं ये लगभग साफ हो गया है। जिन मंत्रियों को आज शपथ लेनी है उनके पास फोन आने शुरू हो गए हैं। जिन विधायकों को मंत्री बनने के लिए फोन आया है उनमें पहला नाम तो अनिल विज का ही है। पार्टी के सीनियर लीडर हैं। हरियाणा सरकार में पहले भी मंत्री पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे। वहीं नायब सिंह सैनी ने सीएम बनने पर उन्हें मंत्री नहीं बनाया था। इसके अलावा अब चूंकि उनका नाम है, देखिए सबसे पहला नाम ही उनका सामने है। इसके अलावा किशन लाल पवार के पास भी फोन आ चुका है। विपुल गोयल, राव नरबीर भी मंत्री बनेंगे। आरती राव और कृष्ण बेदी का नाम भी मंत्री पद की शपथ के लिए सामने आ चुका है। बहुत सारे नाम हैं, एक एक करके नामों पर हम चर्चा भी करेंगे। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़े हुए हैं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार, देवेंद्र, और एक एक करके नामों की लिस्ट आनी शुरू हो गई है कि किन किन के पास फोन गया है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसको अगर आप देखें कास्ट के हिसाब से तो उसमें आपको लगेगा कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। किस तरीके से कि मुख्यमंत्री के अलावा 13 लोग शपथ लेने वाले हैं, यानी कि कुल 14 लोग इसमें शपथ लेंगे, जिसमें बीसी और ओबीसी कम्युनिटी की अगर बात कर लें तो 2 लोग उसमें हैं। इसके अलावा पंजाबी कम्युनिटी की बात करें तो अनिल विज वो एक हैं। इसके अलावा जाट कम्युनिटी की बात करें तो उसमें से 2 नाम उसमें जाट कम्युनिटी में हैं। और इसके अलावा यादव कम्युनिटी की बात करेंगे कि अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी ने इस बार बहुत अच्छा किया है। 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीती है अहिरवाल कम्युनिटी की। तो इसमें जो जहाँ पे अहिरवाल का दबदबा है, मतलब यादव वोटर का जहाँ दबदबा है, उनमें से 10 सीटें बीजेपी जीती है। उनमें से 2 मंत्री वहाँ भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नाम एक तरफ आरती राव का है जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, तो दूसरी तरफ उनके धूर विरोधी समझे वाले व्यक्ति को भी, क्योंकि ज़मीन पे उनकी बहुत ताकत है, लगभग 60,000 वोट से उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को इस विधानसभा चुनाव में हराया है, तो इस लिहाज से उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। यानी कि यादव कम्युनिटी के भी 2, ब्राह्मण कम्युनिटी के 2, एक राजपूत, एक गुज्जर, एक वैश्य। तो ओवरऑल एक कास्ट बुके बनाने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा कि एक तरफ जहां हरियाणा के सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले तो दूसरी तरफ कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भी ठीक तरीके से बैलेंस नजर आए, ये कोशिश की गई। देवेंद्र, हम और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के लिए ये मौका बहुत ही यादगार रहने जा रहा है और इसलिए शपथ ग्रहण समारोह को कैसे यादगार बनाने के लिए तैयारी की गई है वो अब जरा दर्शकों को बता दें। राजभवन की बजाय पंचकुला के दशहरा मैदान में पूरी तैयारी की गई है। आइए, तैयारी तो अपनी जगह, लेकिन कौन कौन मेहमान शामिल होने जा रहा है वो आपको बता दें। उससे पहले ये तस्वीर आपके सामने, सैनी सरकार में कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है। अनिल विज अंबाला कैंट से जीत कर आए पार्टी के कद्दावर नेता। किशन लाल पवार एससी कम्युनिटी से आते हैं, इसराना से जीत कर आए। फरीदाबाद विपुल गोयल बनिया समाज से आते हो। जैसे हमारे सहयोगी देवेंद्र बता रहे हैं कि कास्ट इक्वेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। राव नरबीर सिंह यादव बादशाहपुर से इन्होंने जीत दर्ज की। महिपाल ढांडा जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पानीपत से ये जीत कर आए। अब आज के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पर आपको बता दें और साथ ही साथ इसे भव्य बनाने के लिए क्या कोशिशें की गई है वो आपको बता दें। दूसरी बार चूंकि सीएम पद की शपथ ले रहे हैं नायब सिंह सैनी, तो ऐसे में दशहरा ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने जा रहे हैं। 19 राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आज मेहमान के तौर पर इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और 50,000 तो वो कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग राज्यों से यहां पर एकत्रित हो रहे हैं, इस खास मौके के गवाह बनने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अच्छा, पहले ये आप तस्वीरें देख लें। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि अब अलायंस की ताकत दिखाने का समय चल रहा है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और साथ ही झारखंड में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कल ही जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण की तो वहां पर इंडी अलायंस की ताकत दिखाई दे रही थी और अब मौका है एनडीए की ताकत दिखाने का। एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। ये आज मेहमान के तौर पर आपको इस कार्यक्रम में दिखाई देने जा रहे हैं, सहयोगी दिखाई देंगे। देवेंद्र, इस पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। अब अलायंस की ताकत दिखाने का चलन चल रहा है। हमने कल जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर देखी और आज एक ये तस्वीर, और बिल्कुल, और सिर्फ शपथ ग्रहण के मार्फत ही नहीं बल्कि शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद वहाँ पर जो एनडीए शासित राज्यों के
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, 20 लगभग हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो वो जो राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कॉन्क्लेव करने वाले हैं, और वो कॉन्क्लेव होगा नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल डेवलपमेंट को लेकर। और इसमें दिलचस्प ये है कि इमरजेंसी को लेकर भी उसमें चर्चा होनी है। तो समझा जा सकता है कि एक तरफ जहां विकास की तस्वीर पेश की जाएगी कि एनडीए का डेवलपमेंट का विजन क्या है, केंद्र सरकार हो तो, या फिर जहां पे एनडीए शासित राज्य हो तो 6 राज्यों में एनडीए का शासन है, बाकी 13 राज्यों में बीजेपी का शासन है। तो कुल मिलाकर एक तरफ डेवलपमेंट की तस्वीर पेश की जाएगी, दूसरी तरफ समझा जा सकता है कि अगर इमरजेंसी को इस रूप में याद किया जाएगा आज के कॉन्क्लेव में, तो किस प्रकार से कांग्रेस पर एक तीखा हमला एक बार फिर से, साथ ही साथ संविधान का जो अमृत महोत्सव मनाया जाएगा, यानी कि ये दिखाया जाएगा कि संविधान के साथ एनडीए कैसे खड़ी रहती है, इसकी भी चर्चा आज के कॉन्क्लेव में होनी है। तो एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ चंडीगढ़ में आज के दिन ही कॉन्क्लेव का किया जाना, समझा जा सकता है कि मैसेजिंग क्या देने की कोशिश की जा रही है पीएम मोदी के द्वारा। जी।